बिहार में लगातार यादवों की हत्या, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार और साथ में अभी जो है स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी के यहाँ पप्पू यादव पहुँचे हुए हैं। अगर ऐसे में पप्पू यादव मुख्यमंत्री होते तो क्या होता? अररिया लोकसभा के जो वर्तमान सांसद हैं, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि अब योगी राज की जरूरत है बिहार में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदीप को कुछ आता होता तो है नहीं। पहले उसको कहिए कि उसको अपराधी के खिलाफ बोलने की औकात पैदा करें। यादवों की हत्या लगभग 4 दर्जन मुखिया में सबसे अधिक यादव है, वो अलग पार्ट है। मैं लगातार घटना जब देख रहा हूं तो उसमें किसी भी जात की को मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। मेरा सवाल है कि एक जांबाज सिपाही जिसको निडर था, जो अपराधियों के को दहशत था जिसके कारण, और चैलेंज की कर अकेला चैलेंज कर दिया, जिसको हिम्मत थी अकेला लड़ने की, पुलिस फोर्स को छोड़ करके उसने चैलेंज कर दिया, वो जाति नहीं हो सकता है, वो क्रांतिकारी हो सकता है। और ऐसे लोगों को शहीद का अभी तक घोषणा नहीं करना, ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है। 5 दिनों के बाद यदि आपने कोई मुआवजा की घोषणा 1 करोड़ की नहीं की तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कहा, बिहार के सबसे बेहतर स्कूल में इस दोनों बच्चे की पढ़ाई पप्पू यादव के तरफ से मेरे बेटे के तरह यह भी मेरा परिवार है। ये जो जीनियस बनना चाहेगा, IAS बनना चाहेगा, जैसा जिस रूप में ये पढ़ना चाहेगा उस रूप में ये पढ़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए। 1, 2, तीसरी चीज़, क्या SPD ट्रायल होके नंदकिशोर जी जो क्रांतिकारी सिपाही थे, जांबाज थे, क्या उसकी हत्यारे को सजा होगी, फांसी की सजा होगी? और कब? 4, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 5, छठा, कब तक यह हत्या चलता रहेगा? कब तक आंसू का सिलसिला बढ़ता रहेगा? कब तक माँ विधवा होती रहेगी, बहन आँख का आंसू बहता रहेगा, बच्चों की ममता खत्म हो जाएगी? कब तक? सवाल है कि आपने भट्टी को लाया, भट्टी को राइफल दी, कारतूस क्यों नहीं दिया? भट्टी को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया? भट्टी को SP DSP के चयन में उसकी भूमिका को तय क्यों नहीं किया? सवाल है, अपराधी और नेताओं की भूमिका क्या है? नेता सारे महापाप और कुकर्मों का जड़ क्यों होता है? नेता सारे अपराधी माफियाओं को प्रोटेक्ट क्यों करता है? समाज अपने अपने जात के अपराधी को प्रोटेक्ट क्यों करता है? समाज अपने जाति के अपराधियों को टिकट क्यों दिलवाता है? और दोनों तीनों हमाम में सब नंगे। ये लोग, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि माफिया और दलाल और पैसे वाले को ही टिकट देंगे, आम आदमी को नहीं देंगे? DM जाते जाते पैसा लेके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20, 25, 50 लाइसेंस माफियाओं को देके क्यों जाता है? व्यापारियों की सुरक्षा के लिए राइफल का लाइसेंस क्यों नहीं? पत्रकार की सुरक्षा पर लाइसेंस क्यों नहीं? पत्रकार के लिए ये घोषणा मरने के बाद 40 लाख रुपया क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब चुनाव आता है तब आप बॉर्डर पर 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की घोषणा करते हैं। 2 दिन के बाद यहाँ का मेला खत्म, वो बच्ची अकेले जिंदगी जिएगी, ये बच्चा अपने पिता के बगैर जिंदगी जिएगा। सर कैसे? मैं आपसे पूछता हूँ कैसे? जब इस बच्चों को बाप का याद आएगा तो ये क्या करेगा? ये रोएगा। जब इसकी मम्मी को उसका पति याद आएगा तो क्या करेगा? सवाल यहाँ है, बहुत क्लियर हूँ मैं। अररिया लोकसभा के जो वर्तमान सांसद हैं, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि अब योगी राज की जरूरत है बिहार में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदीप को कुछ आता होता तो है नहीं। पहले उसको कहिए कि उसको अपराधी के खिलाफ बोलने की औकात पैदा करें। योगी जी राजनीति करके गुंडों को मरवाते हैं, जाति को नहीं, गुंडों को नहीं, जाति के आधार पर नहीं। उन्होंने एक भी गुंडा राजपूत समाज का नहीं मरवाया। उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, जिससे उसको दुश्मनी थी, हरिशंकर तिवारी, उसको गोली मरवा के गुंडों को गोली मरवाया। उन्होंने मुसलमान को टारगेट किया मरवाने का। उन्होंने निषाद को किया, जादव को किया। उन्होंने एक भी स्वजातीय क्रिमिनल को गोली आज तक नहीं मरवाया, ना उन्होंने जेल में भेजा। यह उनकी राजनीति थी। मैं सूट एंड साइड चाहता ज़रूर हूँ, लेकिन क्रिमिनल का, राजनीतिकरण का नहीं।
जातीय आधार पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं कि अमुक जात है इसलिए इसकी कम छोड़ दिया जाए, अमुक जात छोड़ दिया जाए। योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने स्वजातीय से बचा के रखना चाहते हैं। उन्हें दहशत पैदा करना है, नफरत पैदा करना है, ना कि क्रिमिनल को मिटाना है। धन्यवाद। नंद किशोर यादव की मौत पे जिस तरह की राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग आ रहे हैं, जो विपक्ष में भी नहीं है वे भी आ रहे हैं, और उसी तरह से आप लोग भी पहुँचे हैं। जी, आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव भैया जी आए हैं। नंद किशोर यादव जी के परिजनों से मुलाकात किए हैं और उनका जो दोनों बच्चा है उनको गोद भी लिए हैं। चाहे वो इस बिहार का या इस देश का जिस भी स्कूल में वो अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहाँ उनको पढ़ाने का काम करेंगे। पप्पू यादव यही घटना में नहीं, इससे पहले पत्रकार का विमल यादव का गोली मार के हत्या कर दिया गया, वहाँ उनके परिजनों को पूरा गोद लिए हैं, 50,000 रुपया मदद किए हैं। कोई भी सत्ता हो विपक्ष हो, कोई भी आता सिर्फ आश्वासन दे के चले जाता। मौलाना साद के यहाँ पहुँचे? हाँ, मौलाना साद के यहाँ, सब के यहाँ पहुँचे, हर जगह पहुँचते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव एक ऐसा शख्स है कि वो गरीबों का मसीहा, हर दुख दर्द में शामिल होते हैं। चाहे बिहार का किसी भी कोने में किसी भी जाति का हत्या हो, बलात्कार हो, किसी भी घटना हो, वहाँ एकमात्र नेता पप्पू यादव हैं जो उस दुख के घड़ी में खड़े रहते हैं और परिवार का एक सदस्य के रूप में खड़े रहते हैं, गार्जियन के रूप में खड़े रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।